तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने के बाद और अशरफ गनी रजीम के इस तरह अफ़गानिस्तान से फ़रार होने के बाद आम लोगों का ख्याल यही है कि शायद अब अफ़गानिस्तान में तालिबान को कोई चैलेंज करने वाला बाकी नहीं बचा, और शायद अब अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहमत ना कर पाए। मगर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक इलाका ऐसा है जहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत हो सकती है और उसकी तैयारी भी हो रही है। काबुल से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक सूबा है जिसका नाम है पंजशेर, यानी 5 शेरों वाली ज़मीन। और कहा यह जा रहा है कि अनकरीब इस सूबे से तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत उठेगी और अफ़गानिस्तान में चंद हफ्तों या चंद महीनों बाद एक और लड़ाई लड़ी जाएगी और उसका मुकाम होगा पंजशेर। पंजशेर की जो तारीख़ है वो बड़ी दिलचस्प है, और तालिबान जो हैं वो ना माजी में इस सूबे पर कभी कब्ज़ा कर पाए थे और ना अभी तक इस सूबे पर वो कब्ज़ा कर पाए हैं। इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी वजह यह है कि पंजशेर से शुमाली इत्तेहाद के सबसे बड़े लीडर अहमद शाह मसूद का ताल्लुक था। अहमद शाह मसूद वही हैं जिन्होंने पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और उसके बाद 1992 से 1996 तक, जब तक कि तालिबान की हुकूमत कायम नहीं हो चुकी थी, वो तालिबान के ख़िलाफ़ भी लड़ते रहे। और जब 1996 में पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा था, हुकूमत थी, तब भी इस सूबे पर तालिबान का कोई भी तसल्लुक नहीं था। उस वक्त भी अहमद शाह मसूद ही इस सूबे के करता धरता थे और उन्हीं का ही सिक्का इस इलाके में चलता था। और अब ये कहा जा रहा है कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अब तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी जो कुम्क है उसको जमा कर रहे हैं, अपनी जो ताकत है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और अनकरीब वो तालिबान को ललकारने वाले हैं। और एक न्यूज़ ये भी है कि जो अफ़गानिस्तान के साबिक नायब सदर, जो ख़ुद को अभी कायम मुकाम सदर डिक्लेयर कर चुके हैं अशरफ गनी के जाने के बाद, वो भी उज़्बेकिस्तान से दोबारा पंजशेर पहुंच चुके हैं। अहमद मसूद के साथ मिलकर वो तालिबान को अब एक टफ़ टाइम देने का प्रोग्राम रखते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अनकरीब आने वाले दिनों में अब यहाँ पर एक लड़ाई जो लड़ी जाएगी, ये इसका मुकाम भी पंजशेर ही होगा। और इसके लिए उन्होंने जितना भी असला बारूद जमा करना था वो कर चुके हैं और इसके लिए अब उनकी तैयारी मुकम्मल है। किसी भी वक्त ये लड़ाई दोबारा से शुरू हो सकती है। अब सवाल ये है कि जब तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुके हैं और अब उनकी अपनी हुकूमत कायम होने जा रही है, तो ऐसे में पंजशेर पर ना वो पहले कब्ज़ा कर पाए थे और ना अभी इसको फ़तह कर पाए, तो इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है पंजशेर की, कि इसको तालिबान कभी कब्ज़ा क्यों नहीं कर पाए इसके ऊपर, इसको फ़तह क्यों नहीं कर पाए, तो उसकी वजह यह है कि इसकी जो जोग्राफिया है वो बड़ा दिलचस्प है। पंजशेर सूबे में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके अलावा मरकज़ी कोई दूसरा रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जिसने भी पंजशेर में दाखिल होना है तो इसी रास्ते से गुजरेगा, जिसने भी यहाँ से निकलना है तो इसी रास्ते से वापस आएगा। ये एक पहाड़ों में घिरा हुआ एक सूबा है जहाँ पर इसकी सबसे बड़ी जो इसकी रखवाली है, जो इसकी फसील है, वो इसके पहाड़ है। जब भी कोई बाहर से इस पर अटैक करेगा, उसको इन पहाड़ों पर जो लोग मौजूद हो गए हैं उनकी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि आज तक तालिबान इस सूबे पर अपना पंजा नहीं गाड़ सके, और जब वो तालिबान इस गेट तक पहुंचेंगे तो उससे पहले उनको अच्छा खासा अपना भारी जानी और माली नुकसान करना पड़ेगा। यही वजह है कि तालिबान ना पहले यहाँ तक पहुँचे थे पंजशेर सूबे के गेट तक, और ना अभी लगता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई प्लान है। मगर जो शुमाली इत्तेहाद के जो इस वक्त अहमद मसूद हैं और अमरुल्लाह सालेह हैं, उनका पूरा प्लान है कि वो तालिबान को यहाँ से टफ़ टाइम देंगे। मगर मौजूदा हालात में एक राय ये भी दी जा रही है कि पंजशेर पर पहले की तरह अब तालिबान को ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उसकी वजह यह है कि अब तालिबान के पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उसके पास जदीद असला भी है जो अमेरिका भी यहाँ पर छोड़ कर गया है। तो उस असले की मदद से तालिबान अब पंजशेर को बड़ी आसानी के साथ इसको अपना फ़तह कर लेंगे। और दूसरी ऑप्शन ये भी दी जा रही है कि अगर पंजशेर सूबे का इर्द गिर्द से मुहासरा कर लिया जाए और उनको 15-20 दिन तक उनका मुहासरा करके उनको सख्त तकलीफ़ें दी जाएं और आने जाने की जो रुकावटें हैं वो पैदा कर दी जाएं, तो शायद ये मुमकिन हो कि पंजशेर के जो जंगजू हैं, जो शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं, वो शायद अपना हथियार डाल दें और तालिबान के ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहमत ना करें। मगर ये अभी तक सिर्फ राय है, अभी इस बारे में कोई हतमी अमली शक्ल सामने नहीं आई कि शुमाली इत्तेहाद इस बारे में क्या सोच रहे हैं। आखिर शुमाली इत्तेहाद के लोगों को भी पता होगा कि अगर इन्होंने मुहासरा कर लिया तालिबान ने, तो फिर उनका अगला रद्द-ए-अमल आखिर कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। अगर मुहासरा करने ही की बात है तो फिर इससे पहले भी तो तालिबान मुहासरा कर सकते थे, मगर आज तक तालिबान इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो
تو ابھی یہی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ پنچھیر پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے، یہ واحد فتح ہے جو طالبان نے ابھی حاصل کرنی ہے۔